आप बिल्कुल हैं आप। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त प्यारे भाई हैं कराची से, और ये उसके राइस के माशाल्लाह बड़े अच्छे एक्सपोर्टर हैं और ट्रॉफियाँ भी ली, मेडल भी लिए और बड़े अच्छे बच्चे हैं, अपने वालिद के साथ काम करते हैं। अल्लाह इनको तरक्की दे। भाईजान कुछ अरसे से माशाल्लाह अच्छे तरीके पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं और बल्कि फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, कनाडा से पढ़ के आए हैं। तो इन्हें मैंने कुछ बातें बताई हैं, हम स्क्रिप्ट्स का नाम तो नहीं ले सकते यहाँ। इनकी कुछ ट्रेडिंग के बारे में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए इन्हें पॉइंट्स दिए हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्हें कुछ समझ भी आई है मेरी बात की। जी जनाब। अ, मैं ये कह रहा था चौधरी साहब से बात करके, सबसे पहले तो अब तक जो मैं ट्रेडिंग कर रहा था उसके अंदर क्या गलतियां कर रहा था वो इन्होंने क्लियरली निशानदेही की है, और साथ में ये बताया कि अगली जो अब मुझे ट्रेडिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, और ट्रेडिंग से जो कैपिटल गेन होता है वो फर्दर उधर ही नहीं रखना, उसको भी आगे कैसे फर्दर री इन्वेस्ट करना है, और ये किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ट्रेडिंग के हवाले से ही वो मैनेज करना है। आप और सबसे बड़ी बात रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मिनिमाइजेशन की स्ट्रेटजी इनकी बेहतरीन है। बाकी मैं कोशिश करके हर महीने इनसे एक सेशन लिया करूंगा। अपनी क्वालिफिकेशन शेयर करें, हम चाह रहे हैं कि हमें पता चले माशाल्लाह आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैंने बैचलर्स किया है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, और ये कनाडा ओटावा से, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंटरनेशनल प्रोग्रामी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है अकाउंटिंग में, और मैं डिस्टिंक्शन से पास हुआ हूँ। माशाल्लाह। मैं ये बताना इसलिए चाह रहा था, पूछ भी इसलिए रहा था इनकी डिग्री के, मुझे तो पता है ऑलरेडी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि माशाल्लाह जो हाईली क्वालिफाइड आदमी भी होता है, ये ट्रेन है। इनको मैंने जो सेशन दिया है वो मैंने काफ़ी हाई लेवल का दिया है। वो वाला नहीं लिया, वो जो होता है ना कि मेरा तो जी मुझे तो पता ही नहीं स्टॉक होते क्या हैं। ही नोज व्हाट स्टॉक्स आर, ही नोज टू प्ले विद वेल विद देम। लेकिन मैं जिस तरह लोगों को ये बात कहता हूँ ना कि हर बंदे को कोच चाहिए, एवरीबॉडी नीड्स अ कोच, क्योंकि स्किल इनहेंस किए बगैर आज की दुनिया में सर्वाइवल मुश्किल है। और मुझे जो अच्छा लगा है इनके साथ इन्हें पढ़ाते हुए, मुझे बहुत मज़ा आया। वो इसलिए आया कि एक हाईली स्किल्ड बंदा जब औखे सवाल पूछता है ना, रेशोज के ऊपर आगे से मैं लाइन रेशो का नाम लेता था तो वो आगे उसकी तफसील देते थे, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया है। बट नौसिखियों को पढ़ा के मज़ा नहीं इतना आता, पढ़ाता मैं सबको एक ही डेडिकेशन से हूँ, लेकिन बंदा आगे सीखने वाला टफ हो ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो प्रोफेशनल हो, वो प्रोफेशनल बातें पूछे, क्योंकि वो फिर होता है लर्निंग और अर्निंग का नेक्स्ट लेवल। तो ये इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। उसकी मैं 2-3 बातें आप लोगों को, जो हमारे यंगस्टर बच्चे हैं ना, उनको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारा बच्चा कोई किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेता है अच्छी से, तो उसमें हवा ही इतनी आ जाती है कि वो समझता है आई नीड नॉट टू लर्न। तो मेरी तबीयत खुश कर दी इन्होंने आज। मुझे ये अच्छा लगा, इतना सीखने के लिए भूखा बच्चा मुझे नहीं मिला, हालांकि पेट भर के खाया हुआ है, पढ़े लिखे आदमी है, जाहिल नहीं है, बट हिज एपिटाइट एंड हंगर टू लर्न and to move to the next level, it really touched my heart, and I feel very good, great experience कि एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे को एक्सट्रीम लेवल पे एक्सेल कराना। और इंशाल्लाह सर ताला वन थिंग मोर, प्लीज। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो ओटावा के अंदर मैं अपना बैचलर्स जब कर रहा था, तो मेरे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो प्रोफेसर्स थे वो ऑडिटर जनरल ऑफ कनाडा थे, और साथ में वो क्या कहते हैं, उससे पहले डिलॉयट कनाडा के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके थे, एंड आई वाज द टॉपर ऑफ द क्लास इन मैनेजरियल अकाउंटिंग, एंड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर आई बिकेम द टीचर्स असिस्टेंट फॉर मैनेजरियल अकाउंटिंग। माशाल्लाह। और वो मेडल भी बताएं जो आपको प्रेसिडेंट साहब ने दिया है एक्सपोर्ट का।
और रिसेंटली मुझे 2019 की परफॉर्मेंस के ऊपर ये FPCCI का गोल्ड मेडल मिला है बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अलवी फॉर हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री राइस कैटेगरी ऑफ पाकिस्तान। एंड यू आर वर्थ इट। आपका नजर आता है वो शेर है ना, ये फैजाने नजर था या के मकतब की तालीमात, ये फैजाने नजर था या के मकतब की तालीमात, किसने सिखाई इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बात ये होती है भाईजान, आदमी, अल्लाह कभी इंसान की मेहनत को रहेगा नहीं जाने देता। एंड आई एम श्योर दिस यंग मैन, द वे ही इज लर्निंग, ये इंशाल्लाह ताला स्टॉक मार्केट में भी अपने झंडे गाड़ेगा और इनाम लेगा, यहाँ पर भी ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि मोस्ट आई थिंक आई विल अप्रिशिएट हिज एपिटाइट फॉर एजुकेशन, जो भूख है सीखने की, किताबें चाट जाऊं, सारी सारी बातें मैं सीख जाऊं। और मुझे बड़ी खुशी हुई, यंग एज में कहते थे जब भी बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं तो मैं उस वक्त कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ा करता था, मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी। तो देखिए, ये पाकिस्तान का बच्चा है और पाकिस्तान को ऐसे बच्चों की बड़ी ज़रूरत है। आप लोग जो भी यंगस्टर्स हैं, आप देखें बेटा, फॉलो करें, ज़िंदगी में ऐसे अच्छे बच्चे बने, आपके माँ बाप को, आपके उस्तादों को आप पे फ़ख्र होगा। मुझे आज जो है ना, मैं बहुत दिनों के बाद मुझे बड़ा मज़ा आया इनका सेशन करके। मैंने इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों के सेशन किए हैं, मैंने इनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के सेशन किए हैं। मसलन आज ही मैंने सेशन किया, उनकी रिक्वेस्ट थी कि जी वीडियो पे आने पे वो हेसिटेंट थे ड्यू टू सर्टेन रीज़न। वो आईटी की इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है, सऊदी, ये जो सबमरीन केबल्स जिससे इंटरनेट चलता है हमारा, दैट मैन इज डॉक्टरेट एंड ही स्पेशलाइज्ड इन दैट एंड ही हैज टू मेनी ऑफर्स फ्रॉम सिलिकॉन वैली। बाहर के एक मुल्क से मैंने उनका आज सेशन किया है, और वो ड्यू टू एज ही इज डूइंग सम सेंसिटिव जॉब्स, वो नहीं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते थे। तो मैंने इनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का भी सेशंस किए, लेकिन मैंने किसी यंग बच्चे का इतने एंथुसिज्म के साथ सीखना, तैयारी करना, शौक होना, ये भाई तरक्की करेगा ही करेगा इंशाल्लाह ताला। गैब का इल्म तो अल्लाह को है, मगर इंसान की, वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो योर पेरेंट्स शुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर स्टिल यंग मैन। बस yeah, I am. They think that मैंने कहा बता दूं, हो सकता है कोई खूबसूरत लड़की देख रही हो और वो फरमाइश करे आपसे रिश्ते की। नाम क्या है आपका पूरा? मोहम्मद उसामा। उसामा भाई, जब तक बैचलर हैं तब तक तो ऑप्शन खुली है ना, ये तो दीन भी इजाजत देता है, निकाह की इजाजत तो दीन भी देता है। निकाह जो है, हाँ जी, तो लड़की या लड़का कोई भी ख्वाहिश जाहिर कर सकता है, पूछ सकता है दूसरे को। तो हो सकता है भाई, क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, हो सकता है भाई कोई बहुत अच्छी लड़की के वालिदैन आपके अब्बा जान के पास आ जाएं रिश्ता लेके, इतना काबिल बच्चा है। तो इस ट्रेनिंग, बस जो अल्लाह को मंजूर हो, ट्रेनिंग के साथ साथ वो भी काम हो जाए, एक पान दो काज। बस आप जैसे उस्तादों की सरपरस्ती रही तो अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह आगे बेहतरीन काम करेगा। आपको सिखाकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और आइंदा भी जब भी आपके पास क्वेश्चंस हो, मुश्किल तरीन सवाल लेकर मेरे पास आए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको सिखाने में। दुआओं में याद रखिए, खूब मेहनत करें, बस आपने एक ही चीज को कंट्रोल करना है, क्रेजी रिस्क नहीं लेना, कूल एंड कैलकुलेटेड रिस्क। जिस शोबे को आप पसंद करते हैं, उसमें जो मैं जिस बंदे को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, वारन बफेट है। वो ये कहता है, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ द वाटर विद बोथ लेग्स इन। तो पहले मैं ज्यादा एंथुसियास्ट राकेश झुनझुनवाला को ज्यादा रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। नहीं, ही इज अ ग्रेट मैन, अनडाउटेडली ही इज नोन एज जो है वो वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। आप वैसे एक साहब हैं पीटर लिंच, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के, मैं उनका बहुत ज्यादा एडमायरर हूँ। पीटर लिंच है,
ओके, अभी उसके 26 रूल भी आपको मिल जाएंगे, वो आप जरूर पढ़ें। सही है। और उसकी किताब है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, तो वो आप जरूर। और सिक्योरिटीज एनालिसिस बाय ग्रैहम बेल आप किस तरह वो एडवाइस करेंगे, कैसी बुक है? देखें, दो किताबें जो है ना, वो तो बाइबल हैं इन्वेस्टमेंट की, एक सिक्योरिटी एनालिसिस और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोनों ग्राहम ने लिखी हुई हैं, और बड़े कम लोगों को जी पता है कि वॉरेन बफेट जो है उसका उस्ताद था ग्राहम। वॉरेन जी जी जी। वॉरेन वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस में। जी नहीं, उसके बाद भी सर वॉरेन बफेट उसकी फंड में भी उसकी नौकरी करता रहा उसके ऑफिस में, और ग्राहम के मरने के बाद कुछ अर्सा वो चिल्लाता भी रहा उसकी कंपनी को। फिर उसको वो छोड़ने के ओके बाद अपने पुराने टाउन में आया, और उसने फिर आके अपनी कंपनी की बुनियाद डाली। तो ये आप सर्च कीजिए, ओके। ग्राहम। ग्राहम के साथ एक और नाम आता है। अब आप चूंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मुझे मजा आ रहा है बताने का। डॉक्टर फिशर। डॉक्टर फिशर। डॉक्टर फिशर, आप उसको भी सर्च कीजिएगा गूगल पे। इन दोनों ने मिलकर स्ट्रेटजी निकाली थी, और ये 1929 के क्रैश के बाद निकाली थी। जो क्रैश हुआ ना स्टॉक का, बहुत बड़ा क्रैश हुआ था उस वक्त, जी उसके बाद ये किताबें दोनों लिखी गई इमीडिएटली बाद में। और ग्राहम ने और फिशर की स्ट्रेटजी को आप जरूर पढ़ें। और जाते जाते आपको एक और भी मैं इंफॉर्मेशन दूं, ट्यूलिप मैनिया, इसको जरूर गूगल पे सर्च कीजिए। ट्यूलिप मैनिया। ट्यूलिप मैनिया, हाउ डू यू स्पेल इट सर? TULIP, ट्यूलिप नहीं होती, ट्यूलिप मैनिया। मैनिया मीन्स के जब किसी चीज के पीछे जो वो पड़ जाता है ना। आप ये भी सर्च कर लेंगे ना कि पहला जो मार्केट क्रैश है वो ये हुआ था, गालबन 1700 कुछ में हुआ था। और सर ये मार्केट क्रैश के टाइम जो हमारे नए नए इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स होते हैं, उनमें मैंने एक चीज देखी है कि वो फौरन पैनिक में आके वो समझते हैं पता नहीं और मार्केट कितनी नीचे जानी है, फौरन अपना स्टॉक बेच देते हैं। मेरे ख्याल से उस टाइम पे ट्रेडिंग टर्मिनल या स्क्रीन बंद कर देना का वक्त होता है, और टाइम से जरा सोचने का होता है कि हफ्ते 1.5 हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्ते बाद मार्केट स्टेबल होकर दोबारा आपका स्टॉक जिस प्राइस पे आपने लिया हो वहां तक पहुंच ही जाता है, वो पैनिक करने का टाइम नहीं होता। सीक्रेट बोल दोगे तो मेरे जैसे बंदे पैसे कब कमाएंगे? मेरा तो नहीं ब्रोकर, नहीं, ये मैं मेरी अपनी मजाक थिंकिंग कर है। रहा हूँ, ये मेरा तो ब्रोकर मुझे कहता है जब सर कोई नहीं खरीद रहा होता, आप अकेले ही बंदे होते हैं, हमारा फोन जिस दिन ना बजे। अब तो खैर ये टिक टिक से होता है ना काम, तो पहले तो टेलीफोन वाला सिस्टम था। तो वो कहता था जब फोन गूंगे होते हैं ना उस दिन आपकी घंटी बार बार बज रही होती है, आप फोन करके बाइंग कर रहे होते हैं। और कहते हैं जब सारे के सारे बाई कर रहे होते हैं तो आप सेल कर रहे होते हैं। ये भी वॉरेन बफेट बिल्कुल का आपको कहूं, ऑलवेज वॉक अवे फ्रॉम द क्राउड। बिल्कुल। मुझे नहीं पता दुनिया में ये सक्सेस की है या नहीं। मैं अपने 31 साल के तजर्बे पे आपको ये बात बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में ये सक्सेस की है। जब ये सब यस। कह रहे हैं बेचो तो खरीदो, जब ये हाँ सब जी। कह रहे हैं कि खरीदो तो फौरन बेचो। उल्ट होने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। 52 वीक एवरेज देख लें, 1 मंथ एवरेज देख लें आप उस स्टॉक की, तो आपका दिमाग खुल जाता है। रिसर्च और एनालिसिस बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने के लिए। वेरी वेल डन बेटा, आप बने इस काम के लिए हो, इस काम को जरूर करो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपके वालिदैन पर करम करे।